Hello, my dear friends, how are you all? वेलकम टू चाय पर चर्चा। आई हूँ मैं बहुत दिनों के बाद। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं है मेरे पास, ना कंटेंट है इतना, क्योंकि मैं सिर्फ एक रिएक्शन वीडियो देती हूँ। क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने मैसेजेस किए हैं ना, मैं चाहूँ तो उनके नाम लेके स्क्रीनशॉट्स लगा सकती हूँ यहाँ पर मैं इतनी गरीबी नहीं हूँ, ना मुझे ऐसा करना है। क्योंकि जिस तरीके से आप मेरे लिए ओपिनियन रख रहे हैं ना, या मेरी बातों पे आपको जिस जिस अग्रीमेंट हो रहा है, और मैं आपको बता रही हूँ ये मैसेज करने वाले कौन लोग हैं। मुझे अब कहने की भी शायद ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। इनके अंधभक्त। और उन्होंने मुझे क्या क्या नहीं कहा। आई मीन सीरियसली, इफ़ यू हैव ओपिनियन अबाउट मी, आप तो मुझे जानते भी नहीं, आपने मेरा चेहरा नहीं देखा, मेरा नाम नहीं जानते, तो हम तो इन सबको जानते हैं। जैसा कि नो फिल्टर लोग हैं जो अपने आप को दिखाते हैं इतनी बड़ी स्क्रीन पर, फ़ोन पे और आईपैड्स में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर पे हम लोग इन्हें देखते हैं। कितने सालों से देखते आ रहे हैं हम। पहले तो मैं इनको बहुत अच्छे से फॉलो करती थी, मैं इनको मानती थी, मैं इनकी सोचती थी यार ऐसी फैमिली तो शायद ही कहीं होगी। बट मेरा भ्रम टूटा, मेरी गलत फहमी दूर हुई बहुत सारी चीज़ों को देखकर, ऑब्ज़र्व करके। और क्योंकि मैंने बताया कि मैं मैडम के एक्स हस्बैंड को समहाउ आई नो हिम, एंड मुझे बहुत सारी बातें वहाँ से जब पता चली, तब जाके मैंने सोचा कि ये गलत है यार, ये सही नहीं है। और इतना कुछ हम देखते आ रहे हैं, इतना कुछ हम सुनते आ रहे हैं इनके बारे में, लेकिन ये लोगों को, जो लोग इन्हें देख रहे हैं ना, वो इनसे गलत इंस्पिरेशन ले रहे हैं। और ये बहुत सारी लड़कियों को बहका रही है। ये जिस तरीके की लाइफ ये जी रही है, इसको देख के अगर लोग, लड़कियां इंस्पायर होना चाहेंगी ना, जैसा कि उसने इंटरव्यू में कहा था, इतना ख़राब तो वो इंटरव्यू था, ओ माय गॉड सीरियसली। इतनी अंडर प्रिविलेज्ड थी ये बेचारी कि पता है इसके पापा ने उधार लेके, एक पहले का एक इंटरव्यू था जिसमें इसने कहा था इसके पापा ने उधार लेके भी इसको डॉल ला के दी थी, और अब ये उसी पापा और अपनी मम्मी के लिए इतने गलत गलत शब्द तो नहीं, खैर डार्क फेज कह रही है अपनी लाइफ का वो पिछला हिस्सा। दिस इज़ सो सैड। आपके पेरेंट्स शायद, मुझे लग रहा है, ये अग्री नहीं करे होंगे कि आप इस शख्स से शादी करें अपनी मैरिड लाइफ ख़राब करके। क्योंकि जब आपकी पहली शादी हुई थी ना, तब भी बहुत डिसएग्रीमेंट थी आपकी फैमिली के अंदर। आपके आप लड़के झगड़ के या जैसे भी करके आपने जो शादी की थी, वो भी आपकी इंटरकास्ट मैरिज ही थी मैडम। वो लड़का क्रिश्चियन है, ओके, कैथोलिक है, कैथोलिक, रोमन कैथोलिक। एंड देन यू गॉट मैरिड, एंड देन तब डिसएग्रीमेंट हुई, फिर आपने वो शादी भी नहीं चलाई। आप वजह सब जानते ही हैं। तो आपके जो डार्क फेजेस या डार्क पैचेस आए ना, वो आपके पेरेंट्स की गलतियों की वजह से नहीं आए हैं, ये आपकी गलतियों की वजह से आए हैं। ये गलतियाँ आपने करी हैं। लोग कहते हैं कि लोग इंस्पायर होते हैं, मुझे इतने मैसेजेस करते हैं, लड़कियां मैसेजेस करती हैं, वो कहती हैं हमारी शादी हो रही है, हम कैसे रहें, और आप उन्हें सलाह देती हैं। आपकी सलाह तो वैसे ही इतनी ख़राब है कि अपना करियर छोड़ दो, अपनी बनी बनाई ज़िंदगी छोड़ दो, और शादी करके लोगों की ग़ुलामी करो। वो भी तब ऐसी फेज़ में भी जब प्रेगनेंसी हुई, वो भी सेकंड वाली, जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस रही हैं। लेकिन तब भी आपको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं खुद से। कुत्तों की तरह आप काम करती हो, आई एम सॉरी, वेरी रॉन्ग वर्ड, नौकरों की तरह आप काम करती हो। और मैं ये नहीं कह रही काम करने में कोई बुराई है, लेकिन काम करने के बदले में आपको मिल क्या रहा है। आप पिछले आपके एक व्लॉग के अंदर, शोएब वाले जो जनाब वाले व्लॉग है, जिसके अंदर उन्होंने जो 20 मिनट का कुछ व्लॉग होगा टोटल, जिसमें से आधे से ज़्यादा तो सिर्फ अम्मी की कन्फ्यूजन दूर करने में निकाल दिया, क्योंकि अम्मी को घर नहीं समझ आ रहा था। अरे यार, उस पर ब्लॉग बना दिया, अब वो लोग देख रहे हैं। वाओ, अम्मी भी तो वही कमाल है ना, क्या कर सकते हैं। उसी व्लॉग के अंदर जो है एंड के अंदर आपकी जो तबीयत के बारे में बताया गया कि आपकी शुगर लेवल से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, लेकिन जनाब की छुट्टी थी, उन्हें आपने जिम भेज दिया, वो आपके साथ डॉक्टर के नहीं गए। हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता ना, सीरियसली टेलिंग यू, हमारे हस्बैंड हमें डांट के हमें खींच कर हमारे साथ ले जाते, ये नहीं कहते कि ये मुझे लेके नहीं जा रही है। तो सबको पता है कि आपकी उस घर में क्या औकात है, और सिर्फ सारा काम करा के बस लास्ट में बोल देते सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, ये है सब कुछ इसने किया है। तो आप खुश हो जाती हो। वो कहते हैं लॉलीपॉप दे देते हैं बच्चों को, आपका लॉलीपॉप ये है, आप ये देख के खुश हो जाती हो, फिर लग जाती हो ड्यूटी के ऊपर। बहुत दुख की बात है, बेहद दुख की बात है। खैर इन दोनों के बारे में तो मैं बात करना नहीं चाहती। बहुत वाहियात लोग हैं, बहुत नकली, बहुत घटिया लोग हैं, बहुत गलत मैसेज देने वाले लोग हैं दुनिया को। मतलब जो
इंटरव्यू के अंदर ये तक कहा गया था कि आज का नहीं, मैं पहले की भी रेफरेंस दे रही हूँ कि हम इंडस्ट्री के लोगों से इतना नहीं अटैच कर पाते अपने आप को, क्योंकि उनकी आदतें अच्छी नहीं हैं, दे वेरी मच इनटू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। आपकी आदतें तो जब सामने आ गई तो फिर लोग तो बल्कि आपसे दूर रहते होंगे, क्योंकि कितना दोगला है, क्योंकि इमेज इसने अपनी लोगों के सामने, अपने ऑडियंस के सामने क्या बना रही है और ये असल में क्या है, इसलिए आपके सामने नहीं आते होंगे। क्योंकि जो लोग बाकी ब्लॉगर्स हैं ना, वो अपनी असलियत आपकी तरह से हाइड करते हुए नहीं रहते, अपनी नकली चेहरा नहीं बना के रखते। तो गलत आप हो जो अपने एक बेचारे वो बिग बॉस के अंदर जिसमें ये गई थी और वहाँ पे एक बंदे को जो इसने यूज़ करा ना भाई के नाम पे, अब बाहर आके जो उसको मक्खी की तरह निकाल के फेंका है बाहर, और ये इंटरव्यूज़ के अंदर वोट लेने के लिए ये कहना कि मुझे अम्मी का घर बनाना है, अम्मी का घर बनाना है। अम्मी का घर तो भैया अब बना है। अम्मी तो इतने सालों से आपके बिग बॉस जीतने के बाद जो है किराए के मकान में ही रह रही थी, घर तो आपका बना है। और जो पिछले कुछ टाइम पहले एक वीडियो आया था कि हमारा सपना पूरा हुआ, जो घर लिया था वो घर वार कुछ नहीं लिया था, बाजू वाला फ्लैट लिया था, ठीक है। तो ये घर को तोड़ के एक्सटेंड करने का जो काम किया था ना, ये अब आप कर रहे हो, वो भी जब 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 वीडियोस चल जाती है, अच्छा पैसा आ जाता है, तो क्योंकि पैसा तो आपने खूब छापा है ना सब अपनी साहिबा की शादी के टाइम पर, तो वो अब यूटिलाइज हो रहा है। घर को बढ़ाएंगे, छत तोड़ के ड्यूप्लेक्स बनाएंगे, बहुत आइडिया लगे हैं, क्योंकि वो नोट जो है ना यहाँ से आए हैं। ये जो बेवकूफ़ बना बना के आपने ऑडियंस से व्यूज़ गेन करे हैं ना, जैसे आपने ऑडियंस से वोट गेन करे थे बिग बॉस जीतने के टाइम, वो सॉरी थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो गई थी बीच में। तो मतलब इन लोगों को हम लोग जो इंस्पिरेशन ले रहे हैं ना, मैं हर बार यही बात बोलती हूँ कि अगर आपको देखना है ना, तो ऐसे लोगों को देखो। व्लॉग्स बहुत सारे लोग बना रहे हैं, और वो भी है जो असल में ज़रूरतमंद है। इनके जैसे क्रिंज कंटेंट को फॉलो करके और ऐसी गलत इंस्पिरेशन लेने से अच्छा है कि आप इन्हें ना ही देखो, क्योंकि सोसाइटी को ये अच्छा मैसेज तो दे नहीं रहे। ये दोगले चेहरे लेके मुखौटा ओढ़ने वाले लोग हैं। ये इनके पास झूठ, मैनिपुलेशन, फेक सिंपैथी, नो एम्पैथी फॉर अदर्स, ऐसा होने के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। शॉपिंग 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 शॉपिंग, घर 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 घर, इसका फर्नीचर, इसका नलका, उसका पंखा, इसकी लाइट, उसकी टॉयलेट सीट, इसका ये, इसका वो, जिम, वॉक, बस इसके अलावा कुछ है नहीं इनके पास। और कुछ नहीं मिलेगा ना तो एंड में फिर किचन में जाके कुछ ना कुछ तलना शुरू कर देगी। पहले ये वीडियोस बनाती थी रेसिपी के, अच्छे खासे वीडियोस होते थे, और काफ़ी मैंने इसकी वीडियोस देखकर फॉलो की हुई हैं। तो ये जो था ना, ये जो टैलेंट, इसको तो हम फिर भी एंकरेज कर सकते हैं, बट उसके अलावा जो ये जो प्रॉपर व्लॉगिंग में है ना, जो कि नाम की व्लॉगिंग है, इतनी वाहियात व्लॉगिंग करती है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बकवास का कैमरा लेके हाँ जो भी आप एक्टिविटी करो वो लेके घूमते रहो और लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराते रहो जो नहीं आना चाहते कैमरे पे। जैसे आपने वॉच ला के दी थी वो लड़की को, आपके घर में जो आई है, जिसको एक बहुत अच्छा स्कोर मिला है अपने बोर्ड एग्ज़ाम से, मुझे ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां तरक्की करती है, लड़कियां क्या, बच्चे तरक्की करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसे ज़िंदगी में सब आगे पढ़ें, पढ़ाई लिखाई करें, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसी पढ़ाई लिखाई करके इनकी तरह गंवारों की तरह ना बन के रहें। बस आई रियली विश दैट गर्ल शी डज समथिंग फॉर हर सेल्फ, और किसी के घर में गुलामी ना करे इतने अच्छे नंबर ला के पढ़ाई करके। तो उसके लिए जब वॉच लेकर आए हैं वो भी दिखा दिया, शो ऑफ। फिर नीचे कमेंट्स पे तो लेने ना, वाह शान भैया आप कितने अच्छे हैं, आपके जैसे तो कोई है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, ये तो था आलतू फालतू इनका जो व्लॉग है, कुछ था नहीं इनके पास अम्मी की कन्फ्यूजन दूर करने के अलावा। मैं आई विल कम बैक अगेन बिकॉज ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और फिर जो लोग हैं ना वो सुनते नहीं है इतना, क्योंकि दे गेट बोर्ड। आई हैव समथिंग एल्स आई वांट टू टॉक अबाउट, बट आई विल कंटिन्यू इन अनदर ब्लॉग, अनदर वीडियो, सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी। एंड आपने भी इंटरव्यू अगर सुना है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स अगर आपको सुन के लगे कि इसने बहुत ज़्यादा किया या बोला है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, या मैं कुछ मिस कर गई हूँ तो मुझे याद दिलाइएगा, मैं इसको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।